Hello dear student, this is Paramjit Kaur. Today I will explain short transmission line. क्लासिफिकेशन हम लोगों ने इसके पहले देखा है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. राइट. सो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लेंथ होती है दैट इज लेस देन 80 किलोमीटर. अगर इसका सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है, दिस इज रिसीविंग एंड वोल्टेज. दिस इज सेंडिंग एंड करंट IS, रिसीविंग एंड करंट IR. ठीक है ना. ये आपका R है और ये आपका L है. ठीक है ना. जनरली हम लोग ओमेगा L इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेल के फॉर्म में हम इसको डिनोट भी करते हैं. ठीक है ना. एक्सेल के फॉर्म में हम इसको डिनोट करते हैं. ठीक. R और L का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज डिनोटेड बाय इम्पीडेंस हियर. ठीक है ना. तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ पर जो लेंथ होगी, जो आपकी लेंथ है that is less than 80 किलोमीटर्स. राइट. सो यहाँ पर जहां पर भी किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में अगर लेंथ आपका 200 किलोमीटर से कम है तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट है उसको इग्नोर कर दिया जाता है. राइट. इफ लेंथ ऑफ द लाइन इज लेस देन 200 किलोमीटर्स. राइट. 200 किलोमीटर्स के अगर नीचे है लाइन, सो वहां पर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगा इज इग्नोर्ड. ठीक है ना. सो यहां पर आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट अगर नेग्लेक्टेड है, इग्नोर्ड है, तो यहां पर जो भी आपका नेटवर्क होगा वो कैसा होंगे, लम्प्ड पैरामीटर्स होंगे या लम्प्ड सर्किट होगा आपका. दूसरी चीज यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं होता है. द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज वेरी लेस. इन दिस कंडीशन द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव इफेक्ट इज नेग्लिजिबल. ठीक है ना. ये दो चीजें आपके पास में है. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपका सर्किट डायग्राम है उसके बेसिस पर हम अगर आपको KVL KCL आता है तो जितने भी आपके ट्रांसमिशन लाइन है उसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाता है. इस सर्किट में आपको देख के क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो सेंडिंग एंड करंट है दैट इज इक्वल टू रिसीविंग एंड करंट. तो पहला इक्वेशन तो हम लोग को यहीं से मिल गया. हम लोग इसको किससे कंपेयर करेंगे, ABCD पैरामीटर से. तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जो आपका जो ABCD पैरामीटर था वो क्या था, VS और IS के फॉर्म में था. यहां पर आप क्या लिखते थे, ABCD एंड हियर VR IR. ठीक है. सो यहां से आप लोग क्या लिखोगे, A VR B IR एंड IS इज इक्वल्स टू CVR एंड DIR. ठीक है ना. तो यहां से देखो आपको एक तो मिल गया, IS इक्वल टू IR तो आपको मिल गया. कैपेसिटिव इफेक्ट नहीं है यहाँ पे. ठीक है ना. तो उस वजह से आपको ये वाला टर्म देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको हम बाद में भी डिस्कस करते हैं. दूसरा चीज आपको यहाँ से देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं VS की वैल्यू लिखूं तो VS को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, VS की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, IS इंटू या IR इंटू R प्लस JXL I इंटू R प्लस JXL प्लस ऑफ VR, प्लस ऑफ VR. तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, Z है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I इंटू Z प्लस VR, I इंटू Z प्लस VR आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पर अब आप देखिए कि आपका ये जो VR है दैट इज इक्वल टू दिस एंड IZ दिस इज इक्वल्स टू दिस. ठीक है ना.
तो यहाँ पर अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है इस कंडीशन में। अगर आप इस इक्वेशन को इससे आप कंपेयर करो तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 1 और IR की जगह पर क्या है I इंटू जेड। तो b की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, यहाँ पे क्या मिल रही है z मिल रही है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं IR मेंशन कर सकते हैं। क्लियरली विजिबल है ये चीज आपको कि यहाँ पर आप IS और IR क्या है आपके बराबर है। तो आपका एक इक्वेशन हो गया ये और दूसरा इक्वेशन हो गया ये। तो आप इन दोनों इक्वेशन से आप ABCD की जो इक्वेशन है उससे यदि आप कंपेयर करो तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यू गेट हियर फ्रॉम, ये क्या है आपका, दिस इज द वैल्यू ऑफ ये VR है। तो ये किसकी वैल्यू है 1 है यहाँ पे वैल्यू। तो ये वैल्यू है A के लिए मीन्स 1 इंटू, ठीक है। ये Z किसके लिए है B के लिए है यहाँ पे, दिस इज 1 इंटू। तो हम इसको सीक्वेंस चेंज कर दें क्योंकि यहाँ पे AVR प्लस BIR लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे A की जगह क्या है 1 है और B की जगह क्या है Z है। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या निकाल लें, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या मिल रहा है IR मिल रहा है मीन्स D की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 1 बट C की वैल्यू यहाँ पे नहीं है मीन्स 0 मिल रही है आपको यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पर आप देखिए कि A की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 1, B की वैल्यू आपको क्या मिल रही है Z, C की वैल्यू 0 और D की वैल्यू आपको क्या मिल रही है अगेन 1, ठीक है ना। तो अगर इसका ABCD मॉडल बना है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का तो वो कुछ क्या इस तरीके से नहीं बन सकता। ये आपकी जो वैल्यूज आई है मैट्रिक्स की दैट इज 1 1 Z एंड 0, ठीक है ना। ये आपका IS है और ये आपका क्या है IR है, सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड। दिस इज VS एंड दिस इज VR, ठीक है ना। तो आपका जो मैट्रिक्स आया है दिस इज द ABCD कांस्टेंट। ये आपका क्या है ABCD कांस्टेंट आ गया है ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में आपका ABCD कांस्टेंट आपको यहाँ पे मिल गया। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर एक टर्म आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन चार्जिंग करंट। तो ये लाइन चार्जिंग करंट क्या है तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन चार्जिंग करंट, ठीक है ना। अब लाइन चार्जिंग करंट कब आता है जब सर्किट आपका नो लोड पर हो, जब आपका कोई भी लोड कनेक्टेड ना हो। नो लोड की कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन मींस जब आपका IR क्या है 0 है, ठीक है ना। IR आपका क्या है 0 है, कोई भी लोड यहाँ, कोई भी करंट यहाँ से आपकी फ्लो नहीं हो रही, कोई भी लोड आपका कनेक्टेड यहाँ पे नहीं है। उस कंडीशन में भी ट्रांसमिशन लाइन से सेंडिंग एंड से जो करंट है वो ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होती है, ठीक है ना। मींस व्हेन नेटवर्क इज एट नो लोड कंडीशन देन द करंट which is flowing in the transmission line is known as the line charging current, right। so यहाँ पर अगर आपका नो लोड की कंडीशन है और करंट आपका यहाँ पे रिसीविंग एंड करंट 0 है, रिसीविंग एंड करंट यहाँ पे क्या है 0 है, तो कोई भी चार्जिंग करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होना चाहिए। बट जो आपके मीडियम लाइन है, जो आपके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, वहां पे क्या है कैपेसिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है यहाँ पे। उसकी वजह से आपका चार्जिंग करंट ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होता है और आपका एक चार्जिंग का फिनोमेना कैपेसिटर को चार्ज करने लगता है और यही आपका चार्जिंग करंट के फॉर्म में दिखता है। पर यहाँ पर C की वैल्यू क्या है 0 है, C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, कैपेसिटिव इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस केस में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में कोई भी चार्जिंग करंट नहीं होती है। ये किससे पता चल रहा है हम लोग को, C इक्वल टू 0 से। आपका जो C का वैल्यू है यहाँ पर 0 है, इट मींस यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है कैपेसिटेंस का वो क्या है 0 है। तो इस शॉर्ट सर्किट के केस में देयर इज नो चार्जिंग करंट, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे IR इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो उस केस में आपका जो फ्लो ऑफ करंट होगा फ्रॉम द सेंडिंग एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इसका फेजर डायग्राम के लिए आपको क्या है इक्वेशंस पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या है इक्वेशंस पता होने चाहिए।
तो अब हम यहाँ पे एक रेफरेंस ले लेते हैं। सपोज दिस रेफरेंस इज VR। ये हमने क्या ले लिया है? VR ले लिया है, ठीक है ना। जो आपका रिसीविंग एंड आपका वोल्टेज है, इसको हमने ले लिया है रेफरेंस, ठीक है ना। अब अगर मैं IR की बात करूं, तो वो क्या होगा? इससे लैगिंग नेचर का होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ IR, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इस इक्वेशन में आप देखिए, आपको क्या चाहिए? VS की वैल्यू चाहिए। और VS की वैल्यू आपके कैसी आ रही है? VR आपको मिल गया। IR इंटू आर, अब IR इंटू आर आपको बनाना है, ठीक है ना। तो IR इंटू आर किसके फेज में होगा? IR के फेज में ही इसका वोल्टेज भी होगा। तो IR इंटू आर क्या यहां पर होगा आपका? तो इसी के पैरेलल में आपने एक लाइन खींच दिया, यहां पे, दैट इज IR इंटू आर, ठीक है ना। अब इससे जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर क्या बन जाएगा? IR इंटू JXL, ठीक है ना। तो हम यहां पे इसको क्या लिख दें? IR इंटू एक्स और XL वॉट एवर, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे VS की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस VR और IR के बीच में जो बनने वाला एंगल है, इस एंगल को हम बोलेंगे फाई आर। दिस इज द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल। दिस इज गिवन बाय, या फिर हाँ लिख लेते हैं, चलिए, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये जो एंगल होगा आपका, जो VS और IR के बीच में बन रहा है, एग्जैक्टली ये IR और IS क्या है? बराबर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाई S। दिस इज सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, ठीक है ना। दिस इज सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये इस कंडीशन के लिए आपका सर्किट डायग्राम है। अब हम इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर लेते हैं। यहां पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं वापस से एक बार। यहां पर हम इसके हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालेंगे। इस सर्किट को और हम थोड़ा यहाँ पे क्लियरली ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज VR, ये आपने यहाँ पे IR बनाया। दिस इज IR इंटू आर, IR इंटू X। तो ये क्या है आपका? VS है। ये क्या है आपका? VS है। इसी को थोड़ा सा हम और आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। यहां से इसके कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाएंगे। देन यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। रेफरेंस लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को डिनोट करने के लिए, बस, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। ये एंगल क्या है आपका? फाई R है। ये एंगल क्या है आपका? फाई S है, ठीक है। क्लियर है? ये आपकी वैल्यू क्या है? VR। दिस इज IR इंटू आर एंड दिस इज IR इंटू X, ठीक है ना। हम एक कंडीशन ले लेते हैं। सपोज ये पॉइंट O ले लें और ये पॉइंट आपने X ले लिया सपोज, ठीक है। अब यहां पर हम VS का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं बात करूं इस VS का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, मींस ये वाला कंपोनेंट आपका क्या होगा, तो ये जो कंपोनेंट है आपका यहां से लेके यहां तक, सपोज यहां पर मैंने एक पॉइंट लिख दिया A, तो जो OX की वैल्यू होगी दैट इज द समेशन ऑफ OA प्लस AX।
ओ ए प्लस ए एक्स, ठीक है ना। तो जो आपका ओ एक्स होगा वो किन दो चीजों का समेशन है, ओ ए प्लस ए एक्स का समेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं, दैट इज गिवन बाय वी एस कॉस ऑफ फाई एस, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, वी एस का निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ फाई एस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला ओ ए की वैल्यू क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू वी आर, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, वी आर कॉस ऑफ फाई आर, दिस इज वी आर कॉस ऑफ फाई आर प्लस ये डिस्टेंस कितना है, आई आर इंटू आर है, तो हम यहां पर भी ए एक्स की जगह पर भी हम इसको लिख सकते हैं आई आर इंटू आर। इसी तरीके से अगर हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे, ये जो वैल्यू होगी दैट दिस इज आई आर इंटू एक्स, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हमको निकालना है, ठीक है। तो वी एस का अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट देखें, सो दिस इज डिनोटेड बाय साइन फाई एस, दिस इज द समेशन ऑफ दिस मीन्स ये वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, वी आर साइन फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स, आई आर इंटू एक्स, ठीक है। तो अब अगर देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों को आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई एस एंड साइन स्क्वायर फाई एस, ये आपको 1 दे देगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वी एस इक्वल टू रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर का स्क्वायर प्लस वी आर साइन फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स का स्क्वायर, ये आपका रूट पूरे में रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, सेंडिंग एंड वोल्टेज की वैल्यू आ गई आपकी, सेंडिंग एंड वोल्टेज की आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब अगर इसी का आप tan फाई एस निकालना चाहें, इसी का यदि आप tan फाई एस निकालना चाहें, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको tan फाई एस मिल जाएगा। तो अगर हम इसका tan फाई एस निकालना चाहें तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, वी आर साइन फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर, ठीक है ना। ये हो गया, ये किस कंडीशन के लिए, करंट हमने यहाँ पे कैसा लिया है, लैगिंग, लैगिंग कंडीशन है यहाँ पे। तो ये जो आपका कंडीशन होगा, यहाँ से आपका क्या tan फाई एस आया, यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑल्सो। सो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। यदि आपको लीडिंग पावर फैक्टर पे कैलकुलेट करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस एट द लीडिंग पावर फैक्टर, सो एट लीडिंग पावर फैक्टर पे क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे कोई ज्यादा चेंज नहीं होंगे, दिस फाई आर इज रिप्लेस्ड बाय minus of phi r, this phi r is replaced by minus of phi r, ठीक है ना। तो ये जो आपको कंडीशन आपको मिलेगी वो किसके लिए मिल जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए मिल जाएगा।